औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे एक लिमिट की एवेलुएशन। लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, और ये साबित करेंगे ये इक्वल टू 1 के होता है। तो इसमें x जो है वो एंगल है, लेकिन ये ज़रूरी है कि वो रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि डिग्री वगैरह में जो हम डिस्कशन करते हैं वो तब करेंगे जब हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एसोसिएट हुआ हो। जिस तरह यहाँ पर साइन के साथ x है, तो इसको डिग्री में भी ले सकते हैं, इशू कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर डिग्री में अफोर्डेबल नहीं होगा। सो हमने स्पेशली ये बात कर दी कि x जो है वो एंगल होना चाहिए इन रेडियन। ये सीखने के लिए मैं सबसे पहले जो यहाँ डिस्कस करूंगा वो एक सर्कल डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी एक सर्कल बना के रखा हुआ है। सपोज करते हैं ये सर्कल है, तो सर्कल के अंदर ही हमें एंगल भी जनरेट करना होगा। तो देखिए, मैं एंगल के लिए एक ये पॉइंट लगाता हूँ और एक ये पॉइंट लगाता हूँ। अब ये वो एंगल है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज x। ऑफ कोर्स ये रेडियन में है। अगर हम कहें कि ये कोई सर्कल है और इसका सेंटर O है, ये पॉइंट है मेरे पास A, ये पॉइंट है मेरे पास B, तो आप देखें ये हमारे पास आर्क लेंथ है, और ये आर्क लेंथ कितनी है, ये लंबाई A B तक। लेकिन अगर मैं इसका यहाँ पर कार्ड यूज करूं, यानी ये इनको डायरेक्ट सीधी लाइन बनाएं, तो ये कार्ड होगा, तो ये इसके अंदर एक ट्राइएंगल बन रही है। इट मीन यहाँ पर एक ट्राइएंगल है OAB और एक ये सेक्टर है। तीसरी बात मैं क्या करने वाला हूं, इस पॉइंट B के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करने वाला हूं। इस पॉइंट B के ऊपर जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं विच टचेस द कर्व इंटर ओनली एंड ओनली वन पॉइंट। तो जब मैं ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दी, तो मुझे इसको एक्सटेंड करते हुए पता चलता है कि ये दोबारा से इसको जाके जुड़ जाता है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट C। तो देखिए, अब हम यहाँ पर एक बात ये सीखेंगे, और देखते हुए हमें वाज़ेह समझ आ रही है कि इस पूरी फिगर के अंदर सबसे बड़ी ये एक ट्राइएंगल है, और उससे छोटा ये एक सेक्टर है, और उससे छोटा ये एक जो ट्राइएंगल मेरे पास आ रही है वो है। तो हम इनको डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करते हुए मैं यहाँ पर ये बात कहने लगा हूँ कि कंसीडर अ सर्कल। जो हमने बात लिखी की है वो लिखने लगे हैं, कंसीडर अ सर्कल। आसानी के लिए हम इसको कह देते हैं कि ये एक यूनिट सर्कल है। आसानी के लिए एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल हम ऐसे सर्कल को बोलते हैं जिसका रेडियस 1 होता है। कंसीडर अ सर्कल विच इज यूनिट सर्कल और सेंटर एट पॉइंट O। O उसका सेंटर है। तो एक्चुअली मुझे यहां पर फिगर में मैं लिखता हूं फ्रॉम फिगर में ये बात समझ आ रही है कि जो एरिया ऑफ ट्राइएंगल है, जो छोटी ट्राइएंगल OAB, ये एक एरिया है OAB ट्राइएंगल का, ये छोटा है, ये सबसे छोटी वैल्यू है। एरिया ऑफ सेक्टर का एरिया, और वो क्या है जी, उसका नाम भी OAB है, और ये छोटा है, यानी ये सेक्टर। एरिया ऑफ ट्राइएंगल OBC, ये हमारे पास ट्राइएंगल है। देखिए, अगर मैं इन एरियाज को एवेलुएट कर लूं तो मैं इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकता हूं। किस तरह से कर सकता हूं, ये अब हम देखते हैं। तो मैं ये तीन चीजें अलग अलग कहीं डिस्कस कर लेता हूं। तो मैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं एरिया ऑफ दिस ट्राइएंगल। मैं ऊपर बात लिख देता हूं इन ट्राइएंगल OAB। ध्यान दीजिएगा, आपने साथ साथ चलना है। सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज हाइट ऑफ दैट ट्राइएंगल। इसको नाम हम D दे देते हैं, तो ये बन गया जी BD। तो अगर हम इसको देखें तो ये साइन ऑफ एंगल यानी साइन x, ये इक्वल टू होगा BD ओवर OB। ये कुलिया होता है हमारे पास। और क्योंकि मैंने कहा था कि ये एक यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल ऐसा होता है जिसका ये रेडियस यानी O से B तक ये रेडियस है, ये 1 है। तो इससे साइन ऑफ x की जो कीमत बन गई वो बन गई जी BD। अच्छा, ये BD मैं क्यों फाइंड आउट कर रहा हूं,
मैं उसके लिए सबसे पहले मैं वापस आके एक स्टेप यहां पर कर दूं ताकि कुछ बातें क्लियर हो जाए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो बन रहा है वो बन रहा है 1/2 हाइट यानी बी डी और मल्टीप्लाइड बाय बेस आप ओ ए भी ले सकते हैं, ओ बी भी ले सकते हैं। दिस इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर का कुल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर, आर अब ओ ए भी है और ओ बी भी है, बोथ आर सेम, तो मैं इसको ओ ए भी कह सकता हूं, ओ ए का स्क्वायर और थीटा क्या है एक्स, इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये जो बड़ी ट्राइंगल है, इस बड़ी ट्राइंगल में यहां पर एंगल 90 है, तो 90 के सामने ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा, तो यूं बना ओ बी 1/2 ओ बी और मल्टीप्लाइड बाय बी सी। क्योंकि अभी हमने ये कहा है कि ये यूनिट सर्कल है, तो याद रखिएगा ओ ए की लंबाई और ओ बी की लंबाई ये 1 की इक्वल होगी। सो मैं यहां पर इसमें 1/2 भी सब में मौजूद है, ओ ए और ओ बी ये 1 की इक्वल आ गए, तो रिजल्ट सिर्फ ये आ गया बी डी मॉड लेस देन एक्स एंड दिस इज लेस देन बी सी मॉड। ये एक रिलेशनशिप आ जाता है इस रिजल्ट से। इस रिलेशनशिप को जब हम डिस्कस करते हैं तो मेरे पास सूरत कुछ ऐसे आती है कि मुझे इनकी भी कीमत निकालनी है और इनकी भी कीमत निकालनी है। बीडी की कीमत मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो मैं अब इसके लिए कि मैं बीसी की भी कीमत निकाल लूं, उसके लिए मैं आऊंगा ट्राइंगल में। कौन सी ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ओ बी सी, ओ बी सी। इस ट्राइंगल में जब आते हैं तो हम लिखते हैं टेन ऑफ एक्स, टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर यानी बी सी ओवर बेस है जी ओ बी, तो ओ बी की लंबाई 1 की इक्वल है, सो टेन एक्स वैल्यू आ गया जी बी सी। तो मेरे पास ये देखें, ये वैल्यू भी आ चुकी है साइन एक्स, बी डी की कीमत है, ये कीमतें हम उधर दर्ज करते हैं, तो देखिए मेरे पास आसानी से इनकी कीमत निकाली जा सकती है। देखिए मैं यहां पर रखने वाला हूं बी डी की कीमत, दैट इज साइन ऑफ एक्स, ये लेस देन हो गया x एंड दिस इज लेस देन टेन ऑफ x। जो मुझे बात प्रूव करनी है वो है साइन x ओवर x, तो उसके लिए हम पूरी रकम को साइन पे डिवाइड कर देते हैं, तो मैं लिखूंगा साइन x डिवाइड बाय साइन ऑफ x लेस देन x ओवर साइन ऑफ x लेस देन टेन x ओवर साइन ऑफ x। अब जब हम इसको सादा करते हैं तो ये रिजल्ट्स कुछ इस तरह से आ जाते हैं, ये रिजल्ट आ जाता है 1 एंड दिस इज लेस देन x ओवर साइन ऑफ x एंड दिस इज लेस देन 1 ओवर cos ऑफ x। ये जो टेन x होता है इसे हम चेंज करेंगे साइन ओवर cos, साइन से कैंसिल हो जाएगा 1 ओवर cos। तो मैं इस रकम को उल्टाऊंगा बाय यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम। जब हम इसको उल्टाएंगे तो सूरत यूं बन जाएगी कि साइन x ओवर x आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट, और ये जो 1 ओवर cos है इसको इस तरफ ला के लिखेंगे, ये हो जाएगा cos x एंड दिस इज लेस देन 1। इन्वर्टेंडो थ्योरम होता है हमारे पास ये। अब हम इसके ऊपर लिमिट लेते हैं, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x लेस देन लिमिट x approaches to 0 sin x over x and this is constant value है, लिमिट लिखें या ना लिखें रिजल्ट सेम हो जाना है 1 के इक्वल। तो मैं इसको जब सादा करके लिखता हूं cos 0 लगाऊंगा तो cos 0 1 के इक्वल लेस देन लिमिट x approaches to 0 sin x over x, this is less than 1 and this is sandwich property. If we have two values, if we have a single value less than or greater than a single value, we say that हम ये कहेंगे कि जो इसकी कीमत है लिमिट x approaches to 0 sin of x over x, जो कि एक दफा 1 से छोटी और एक दफा 1 से बड़ी हो रही है, तो असल में this is equal to 1 है and this is only possible कि जब ये वाला एंगल जो है ये रेडियन में लिया जाए, इसको डिग्री में नहीं लिया जाए। तो ये मेरे पास आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक नए टॉपिक के साथ आपको स्टडी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।